तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप डायरी पेन लेके बैठे और लिखिए थोड़ा थोड़ा, अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज स्किल्स। स्किल्स होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। बहुत सारे लोग सीख तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में स्किल होती क्या है। स्किल्स वो होती है, ऐसा नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को इन्विटेशन दे रही हूँ, मैं किसी से 1 to 1 बात करती हूँ, मैं डेली बात करती हूँ, ठीक है, वो काम नहीं है। वो काम स्किल्स किसको बोलते हो, कि जो काम आप बार बार करते हो उसमें आप मास्टरी हासिल कर लेते हो, वो होते हैं आपके स्किल्स। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, आपसे कोई व्यक्ति हर कुछ आपसे पैसा छीन सकता है, कुछ भी छीन सकता है, लेकिन आपका स्किल्स जो है ना वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो आपने आपको स्किल्स के अंदर इतना मास्टर बना दो कि आपका स्किल्स कोई आपसे ना छीन पाए। क्योंकि अगर आप स्किल्स के ऊपर काम करोगे 101% आप लाइफ में एक दिन आगे जरूर जाओगे। यस, तो ये है स्किल्स। स्किल्स के ऊपर मैंने डेफिनेशन बताया कि स्किल्स होता क्या है। अभी स्किल है क्या, स्किल्स क्या कहलाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितनी मास्टरी है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, मतलब आपकी क्षमता कितनी है, वही आपकी स्किल्स कहलाती है। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपको आगे देखने में भी। और स्किल्स, अभी ये तो हमने समझ लिया कि स्किल्स है। अभी ये स्किल्स कितने टाइप के होते हैं आप वो भी लिखिए। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, कम टाइम के अंदर आपको लिख लेना है और बाद में आपके कोच से भी बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं है। बाय द वे एक डिस्क्लेमर मैं भी देना चाहती हूँ, मैं जो भी यहाँ से बोल रही हूँ जूम से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी की लाइफ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप ट्रेनिंग के बाद अगर कि आपने जो इन्विटेशन किया है वो आपने किस तरीके से इन्विटेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे हाथ में कार्ड है, मैं किसी को कार्ड पकड़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैडम ये मेरा कार्ड है, ले लो, आपको वजन कम करना है, बढ़ना है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर देना। और स्किल्स, अगर जिसके अंदर इन्विटेशन का स्किल्स है वो कैसे इन्वाइट करेगा, एक्सक्यूज मी मैम ये मेरा कार्ड है, आपको कोई हेल्थ चैलेंज है, अगर आपको कोई बीमारी है या आपके परिवार में अगर कोई हेल्थ चैलेंज है तो किसी भी बीमारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका स्किल्स। सिर्फ वजन कम और वजन बढ़ाने की बात मत करो किसी के साथ। स्किल्स क्या बोलता है, आप उसको बोलो आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो। अगर आप ऐसा बोलो कि आपके परिवार के अंदर कोई भी हेल्थ चैलेंज है, इस तरीके से आप उसको इन्विटेशन करोगे तो 101% वो बंदा इंक्वायरी करेगा। क्योंकि वजन कम या बढ़ाने के लिए अगर कोई भी वो नहीं है तो, लेकिन किसी की भी फैमिली में हेल्थ चैलेंज तो आज 101% है ही है। और उनको एक बार जरूर बोलो कि ये मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन करो, क्योंकि आज हर कोई मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि दवाइयों से तो आज हर कोई परेशान है। तो इन्विटेशन स्किल्स को थोड़ा सा ग्रो कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इंक्वायरीज ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। सेकेंड स्किल्स है फॉलो। आप फॉलो तो कर रहे हो लेकिन किस तरीके का फॉलो कर रहे हो वो आपको देखना है। ये आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कोई और पार्ट पे जा रही हूँ, लेकिन ये पार्ट दूसरा नहीं है, स्किल्स पे ही आते हैं, ये सारे पॉइंट स्किल्स पे ही आते हैं। क्योंकि जब आप फॉलो कर रहे हो सामने वाले को, अगर हम पूछ रहे हो अच्छा क्या हाल चाल है, कितना पानी पिया, अच्छा 4 लीटर पिया, 4 लीटर नहीं पीना था, आपको इतना पीना था, नो ऐसे बात मत करो। पहले उससे हाल चाल पूछो, क्या हाल चाल, अच्छा वाह फैंटास्टिक रिजल्ट आ रहा है आपका, क्या बात है, कितना पानी पी रहे हो, क्योंकि मुझे दूसरे लोगों को बताना है कि आप क्या ऐसा कर रहे हो जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब उसको अच्छा फील कराओगे सामने वाले को, ये आपका स्किल्स है कि आपने सामने वाले के मुंह से क्या सुना। तो अपने स्किल्स को थोड़ा सा निखार के अगर बात करेंगे तो सामने वाला आपको अच्छे से बताएगा। तो फॉलो अप के लिए भी आपको स्किल्स की जरूरत है। टाइम का भी ध्यान रखिए, आप कौन से टाइम पे उनको फॉलो अप कर रहे हो। अपने कंफर्टेबल टाइम पे फॉलो मत कीजिए, सामने वाले के कंफर्टेबल टाइम पे आप उसको फॉलो अप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से 2 के बीच में फ्री हूँ तो चलो फॉलो अप कर लेती हूँ, नो ये देखिए कि सामने वाला सोया तो नहीं है इस टाइम, अब सोया को उठा दोगे तो वो दूसरी बार आपका फोन ही नहीं उठाएगा। तो फॉलो अप के दरमियान आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके स्किल्स में ही आता है। बाय द वे ये रिटेल रिक्रूट का पार्ट नहीं है, स्किल्स ही है। ये छोटे छोटे स्किल्स आप सीख जाओगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, आप धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाओगे। नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंटेशन स्किल्स। थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन तो हम दिन में दे रहे हैं 10, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन की कमी नहीं है, पे प्लान की कमी नहीं है, प्रोडक्ट पार्ट की कमी नहीं है, आपकी भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ आपके स्किल्स की। जब आप एक स्किल्स के साथ सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हो ना तो आपके कॉन्फिडेंस के साथ वो जुड़ता है। स्किल्स मतलब जैसे मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये हमारी कंपनी है, ये वो ऐसा, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो आपकी आंखों में कितनी चमक है, आपके अंदर की कितनी खुशी है, वो सामने वाला नोटिस कर रहा है कि इस कंपनी में आके ये बंदा तो खुश है ना, तो ही मैं उसके साथ ज्वाइन करूँ। तो ये स्किल्स है कि आप कितने फेस एक्सप्रेशन आपके बहुत मायने रखते हैं कि आप जब प्रेजेंटेशन देते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन सामने
सामने वाला क्या कैच कर रहा है। तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपको सीखने बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट लिखिए डुप्लीकेशन स्किल। डुप्लीकेशन स्किल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे स्पॉन्सर किशोर सर है, मेरे अपलाइन गोपाल सर है, ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। मैं उनको डुप्लीकेट करती हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितने लोगों के साथ बात कर रहे हैं, मैं उनको डुप्लीकेशन करती हूँ। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेशन करना जब सीख जाओगे ना, अभी हम डुप्लीकेशन किसको करते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ। इफ यू लिसन रॉन्ग वॉइस, अगर आप गलत आवाज सुन रहे हो, यू चूज रॉन्ग डिसीजन, आपके डिसीजन ऑटोमेटिकली गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है हमेशा, लिसन रॉन्ग वॉइस नहीं, मतलब आपको कौन सी वॉइस सुननी है, पॉजिटिव वॉइस। आप क्या सुन रहे हो, सुनने में तो दिन में 100 आवाजें आपके कान में आएंगी, अच्छी भी और बुरी भी, लेकिन आप सुन क्या रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेगेटिव बात को कभी मत सुनो, पॉजिटिव बात को हमेशा सुनो। तो क्या होगा, आपके डिसीजन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक स्किल्स है कि आप क्या कैच कर रहे हो और क्या आप छोड़ रहे हो। यस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डुप्लीकेशन स्किल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आप क्या डुप्लीकेट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को डुप्लीकेट कर रहे हो या नेगेटिविटी को डुप्लीकेट कर रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट यू, जिस तरफ जाओगे उसी तरफ आपका बिजनेस जाना स्टार्ट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट है टीम बिल्डिंग स्किल्स। आप अपनी टीम को कितना बिल्ड कर पा रहे हो, ये भी एक स्किल्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारी सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, अपनी टीम बिल्डिंग के लिए मैं पर्सनली क्या कर रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि टीम बिल्डिंग स्किल्स मेरे अंदर कितनी है। मेरे स्पॉन्सर के अंदर तो है, मेरे अपलाइन के अंदर है, लेकिन मेरे अंदर कितनी स्किल्स है कि मैं मेरी टीम को डेवलप करूँ। एज अ गेट टीम, एज अ ग्लोबल टीम, एज अ एजीटी, आप लोगों को अपने जितने भी लोग हैं, आपके नीचे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग है, आप उसको बिल्ड करने में कितना टाइम लगाते हो, ये आपके स्किल्स के ऊपर डेवलप पे डिपेंड करता है। तो स्किल्स यार, टीम बिल्डिंग के ऊपर आपको स्किल्स सीखने की जरूरत है कि आपको टीम के साथ कितना टाइम देना है, कितना कन्वर्सेशन करना है, कितने लोगों पे फोकस करना है, कौन से लोगों पे कम करना है, कौन से लोगों पे ज्यादा करना है, कौन से लोगों से किस तरीके से बात करनी है। तो ये जब टीम बिल्डिंग करना आप सीख जाओगे ना, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन आप जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। यस, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे कस्टमर का मुझे फोन आता है, मेरे ब्रांड पार्टनर का फोन आता है, मैं क्या बात कर रही हूँ उससे, कहीं मैं इधर उधर की बातें तो लेके नहीं बैठी हूँ उसके साथ। जब भी आपकी टीम का किसी को कॉल आए, आपका बात सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए होनी चाहिए, इधर उधर की बात आपकी नहीं होनी चाहिए। कोई भी इधर का जोक उधर का जोक ये नहीं करना है, क्योंकि आप जो करोगे वही डुप्लीकेशन करना। रिलेशन मेंटेन करके रखो अपनी टीम के साथ, आपकी टीम है, आपके दिल से जुड़ी है, रिलेशन रखो, लेकिन जब कॉल आता है तो कम्युनिकेशन क्या कर रहे हो, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें थोड़े से सीखने हैं। क्यों, क्योंकि एक होता है कम बोलना, कहते हैं कम बोले लेकिन काम का बोले। ये नहीं कि आप ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाले को समझ आएगा, नहीं, कम बोले लेकिन काम का बोले, उतना ही बोले जितना सामने वाले को समझ में आ रहा है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अगर सीख लेंगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा आगे आपको काम आने वाली है चीज। यस, नेक्स्ट है प्रमोशन स्किल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन स्किल्स तो इतनी काम करेगी ना आपके बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे स्पॉन्सर है, हमारे अपलाइन, हमारे कंपनी ने हमें कोई दिया हुआ है प्रमोशन, आपको प्रमोशन को हम किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं अपनी टीम के सामने, या हम किस तरह से खुद को प्रमोट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। प्रमोशन स्किल्स हम प्रोडक्ट के ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे हमारा न्यूट्रिशन है, हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ये आपको देखने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज अपना प्रोडक्ट पार्ट करती हूँ अपनी टीम के साथ, तो मैं जब प्रोडक्ट पार्ट करती हूँ या उनको प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ, तो मेरे अंदर कितने स्किल्स है, मैं कैसे डिलीवर कर रही हूँ लोगों को, ये डिपेंड करता है। प्रोडक्ट नॉलेज तो हर कोई दे देता है, पेपर तो हर कोई दे देगा, लेकिन कितने स्किल्स के साथ आप दे रहे हो वो डिपेंड करता है। तो प्रमोशन स्किल्स आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्किल्स। आप सब लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्किल्स का मतलब क्या है। टीचिंग स्किल्स क्या है, आज मैं आपके सामने कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन इससे
किस तरीके से सीखना है। कहते हैं एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। अगर आज आप सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, तो कल आप बोलने के लिए भी तैयार है। यस, तो ये कुछ हमारे स्किल्स हैं, तो ये इस पे आपको काम करना है। एक अच्छा स्टूडेंट ही आगे चल के एक अच्छा प्रिंसिपल बन सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करना है, अगर आज आप सीख रहे हैं तो कल आप सिखा भी पाएंगे अपनी टीम को। यस, नेक्स्ट है रॉयल्टीज। ये सब स्किल में ही आता है, हो सकता है आपको थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हमें रॉयल्टी कैसे क्रिएट करनी है, ये भी एक स्किल है। स्किल्स मतलब हम रॉयल्टीज के लिए इधर उधर इतना भागते हैं, रॉयल्टीज ये रॉयल्टीज वो, लेकिन रॉयल्टीज के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है। एक है सुपरवाइजर्स, दूसरा है सुपरवाइजर्स के नीचे उसके कस्टमर। ये दो चीजों से आपकी रॉयल्टी निकलने वाली है। तो ये दो चीजों के ऊपर ऑलवेज आपको काम करना है, आपके सुपरवाइजर्स और आपके सुपरवाइजर्स के नीचे आपके कस्टमर। तो आपकी रॉयल्टी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे क्या है, ये भी स्किल्स है। अगर आपने इस स्किल्स में मास्टरी हासिल कर ली तो आने वाले कुछ टाइम में ही आपको रॉयल्टी आपकी होती दिखेगी। यस, एक जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप लिख लोगे ना, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ इमोशंस लेके यहाँ आए। मैं खुद यहाँ कुछ ना कुछ इमोशंस लेके आई हूँ। कन्वर्ट योर इमोशंस टू योर एक्शन। सिर्फ इमोशनली मत रहो, सिर्फ इमोशंस लेके मत बैठो, उसको एक्शन में कन्वर्ट भी करना पड़ता है। मैं बोलूँ कि मैं वहाँ ऐसी वैसी, और यहाँ मैं सिर्फ उस चीज को लेके इमोशनल होके बैठे रहूँ ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने इमोशंस को अपने एक्शन में कन्वर्ट करना सीखिए, क्योंकि जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगी ना, तो वो इमोशंस मेरे वहीं के वहीं रह जाएंगे। मेरे इमोशंस है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन अगर मैं उस चीज पे एक्शन लेके कुछ काम नहीं करूंगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस होके रह जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कन्वर्ट योर इमोशंस टू योर एक्शन। अगर आप ये करना आज ही से स्टार्ट कर दोगे, तो ये भी एक स्किल्स है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। एक और स्किल्स है, अगर आप इस पे काम कर सकते हैं, तो फाइंडिंग गुड पीपल स्किल्स। अच्छे लोगों की तलाश कैसे करते हैं, थोड़ा सा इस स्किल्स पे काम करिए। फॉर एग्जांपल, आज मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, मैं 200 से 500 लोगों से बात कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये स्किल्स है। सामने वाला अगर मुझे हाय हेलो भी करता है ना, तो उसके हाय हेलो करने से मैं समझ जाती हूँ कि ये बिजनेस करने आया है या दिमाग खाने आया है। तो ये स्किल्स आपके अंदर जो होनी चाहिए, क्योंकि फालतू का आपका दिमाग तो नहीं खा रहा है 20 दिन, ये क्या काम करते हो, आप क्या करते हो। तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बंदे को लेकर हम 30 दिन से चल कोई बात नहीं, अब तो आएगा अब तो आएगा, उस एक बंदे के चक्कर में आप 10 लोग छोड़ देते हो। ऐसा मत करो। ये स्किल्स सीखो कि कौन दिमाग खर्ची करने आया है, कौन आपके साथ सीरियस होकर बिजनेस करने आया है। तो ये स्किल्स आपको सीखना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि कम बोलिए लेकिन काम का बोलिए। हम किसी को एक्सप्लेन करने जाते हैं, बहुत ज्यादा बता देते हैं और सामने वाले को समझ में भी नहीं आता है। थोड़ा ये स्किल सीखिए कि आप छोटे शब्दों में कितना सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, कम शब्दों में सामने वाले को ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये भी आपकी स्किल है। मोर यू लर्न मोर यू ग्रो। जितना आप सीखोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। अगर आप अगर आपके अंदर लर्निंग स्किल नहीं है, अगर कोई बंदा आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कोई बता रहा है, और आप लर्निंग मोड में नहीं बैठे हो, आप बस बैठे हो कि सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है, चलो 4 बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपने काम में लगेंगे, तो खत्म हो गया काम, फिर तो ये ट्रेनिंग का भी कोई फायदा ही नहीं है। तो ये स्किल्स आपके होने चाहिए। पहले आपको लर्निंग एटीट्यूड से खुद बैठना है, उसके बाद क्या होना है, जब आप लर्निंग एटीट्यूड से खुद बैठना स्टार्ट होंगे, आपकी टीम आपको देख के लर्निंग एटीट्यूड में आएगी, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाओगे, आपकी टीम धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, मोर यूर लर्न एंड मोर यूर ग्रो। तो लर्निंग स्किल है, इसको आप लर्निंग स्किल के हिसाब से ले सकते हैं कि लर्निंग स्किल कितना है आपके अंदर। नेक्स्ट, ये भी एक स्किल है, जीरो से बचने की स्किल्स। यस, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जीरो से मैं कैसे बचूं, ये भी एक स्किल्स में ही आता है। हो सकता है किशोर सर बोल रहे हो कि मैडम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स सबके अंदर होने चाहिए। जीरो से बचने की स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल, आज बात पार्टनर है, कोई सुपरवाइजर है, फॉर एग्जाम्पल उसका कोई चेक नहीं आ रहा है, जीरो चेक है, लेकिन एटलीस्ट अपनी आईडी को तो जीरो मत रखो, क्योंकि अगर आईडी भी जीरो, चेक भी जीरो, आप भी जीरो, तो जीरो 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 में घूमते जाओगे। अगर चेक जीरो है तो आईडी को जीरो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज आप करते हो वही यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है। आईडी पे जितना आप जाओगे, चेक भी आपका उतना ही अप जाने वाला है। तो ये जीरो से बचने की जो स्किल्स है, ये अपने अंदर डेवलप कीजिए। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी, मैंने किसी को पर्सनली नहीं बोला है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्पॉन्सर से पूछ के आगे जो भी करना है कर सकते हैं उसको। यस, नेक्स्ट स्किल्स है नेगेटिविटी से बचने की
बहुत ही बड़ी स्किल्स है। अगर आपने नेगेटिविटी से बच लिए ना तो समझ लो हो गया आपका काम, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना एक बड़ी लकड़ी का कितना भी बड़ा वो बना लो, अगर एक छोटी सी दिमक लग जाती है ना उसमें, वो दिमक पूरी लकड़ी खा जाती है। तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि छोटे से नेगेटिव पॉइंट आपके और आपकी टीम के, आपके लोगों के, आपके कस्टमर के बीच में क्या नेगेटिविटी बढ़ा सकता है, ये आपको भी आइडिया नहीं है। कहते हैं छोटी सी चिंगारी कब आग बनती है कब पता नहीं चलता। अभी थोड़ी थैंक यू सो मच। थोड़े दिन पहले जैसे देखा हमने कि किसी ने छोटी सी सिगरेट पी के फेंका था, छोटे से धुएं से पूरी ट्रेन में आग लग गई। तो इसी तरीके से काम करती है, छोटी सी नेगेटिविटी कब फैलती है पता नहीं चलता। तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू लिसन रॉन्ग वॉइस यू चूज रॉन्ग डिसीजन। गलत आवाजें सुनोगे तो गलत डिसीजन आएंगे, अच्छी आवाजें सुनोगे, पॉजिटिव आवाजें सुनोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे आपकी बॉडी में। तो हो सकता है किसी को मेरी बात अगर दिल से लग रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मैं किसी को भी पर्सनली नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्किल्स लिखिए। बहुत सारे लोग, यस मैं टाइम देख लेती हूँ एक बार। तो बहुत सारे लोग क्या है, मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ये भी स्किल्स के अंदर ही पॉइंट्स आता है। तो ये लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में, जितनी मुश्किलें आज आप झेलोगे, जितनी मुश्किलों का आज आप सामना करोगे, उतना ही आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाओगे। एक्सपीरियंस पर्सन मतलब मैं हूँ, आज मैंने अगर 100 मुश्किलों का सामना किया है तो मेरे सामने अगर कोई मुश्किल या चैलेंज आएगा, मुझे पता है उसको मुझे कैसे हैंडल करना है। अगर मैंने किसी मुश्किल का सामना ही नहीं किया तो मेरे सामने इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, पैनिक हो जाऊंगी, अभी मैं क्या करूं। लेकिन मुझे पता है इससे बड़ी मुश्किलें मैंने झेली हुई है, तो ये छोटी सी मुश्किल मेरे सपनों के बीच में तो कभी नहीं आ सकती। तो जब आप बड़े बड़े चैलेंजेस हैंडल करना शुरू कर देते हो तो छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं वो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकते। तो ये भी एक स्किल्स है कि आप चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हो, चैलेंजेस को सोल्यूशन कैसे निकालते हो। ये स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए कि नेगेटिविटी को लेके, चैलेंजेस को लेके कहीं आप बैठे तो नहीं रहते हो। उस चीज से अगर आप बाहर निकलोगे अपनी स्किल्स को लेके तो आप धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जितना आज आप मुश्किलों, कहते हैं आज आप जितनी मुश्किलों से आप सामना कर रहे हो ना, जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, जब आप स्टेज से अपनी स्टोरी बोलोगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा आपकी स्टोरी बोलने में, उतनी ही अच्छी आपकी स्टोरी बनेगी। यस, अगर आप चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि मेरे साथ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, सर के साथ भी आए थे और गोपाल सर के साथ भी आए थे। जिसको चैलेंजेस आते हैं वही काम करता है, जिसको चैलेंजेस नहीं आते, जो काम नहीं करता उसको चैलेंजेस कभी आते ही नहीं हो। तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो यू आर वेरी लकी पर्सन। यस, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट लिखिए, 2 ही पॉइंट रह गए। यस, मैं थोड़ा टाइम देख लूं। यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लिखिए इंसल्टिंग। ये बहुत सारे लोग क्या है, इंसल्टिंग में नेगेटिव हो जाते हैं। ये एक स्किल्स है। अगर सामने वाले ने, किसी ने आपको इंसल्ट फील करा दिया या आपको कुछ फील करा दिया, आप उस टाइम रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्स कर रहे हो, ये स्किल्स है आपके अंदर। जैसे मैं हूँ, मुझे 4 लोगों के बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, उस टाइम मैं, मतलब मेरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, मैं नेगेटिव हो गई तो खत्म हो गई मैं वहीं पे ही। ऐसा मत कीजिए, आपको रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्स करना है, ये आपके सामने उस टाइम 2 ऑप्शन है। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई इंसल्ट फील कराता है ना, मैं अपने फेस पे कभी आने नहीं देती कि इसने मुझे इंसल्ट फील कराया है। मैं उस टाइम क्या करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती, मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। अगर आपको कोई इंसल्ट फील करा रहे हैं ना, उसको कुछ मत बोलिए, उसको करके दिखा दो एक बार कि कोई बात नहीं, आपने मुझे बोला था, इट्स ओके, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, मैंने वो चीज को दिल पे लगा लिया, अभी आप देखो मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, है ना। तो इंसल्ट को सहने की भी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, मतलब पेशेंस बोलते हैं इसको। अगर आपके इंसल्ट सहने के पेशेंस आपके अंदर है ना, कोई भी हो सकता है, वो आपकी डाउनलाइन भी हो सकती है, आपके रिश्तेदार भी, कोई भी हो सकता है। तो इंसल्ट सहने के जो पेशेंस आपके अंदर आ जाएंगे ना, समझ लो लीडरशिप आपके अंदर आ चुकी है। अगर आप इंसल्ट नहीं सह सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। यस, लास्ट है रिस्पेक्ट स्किल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट स्किल्स क्या होते हैं, किसकी रिस्पेक्ट करनी है आपको, आपके स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट ऑलवेज कीजिए और अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट ऑलवेज कीजिए। अगर आपने ये करना, बोलते हैं अगर टीम से आप जो करवाना चाहते हो ना वही ऊपर करना शुरू कर दो। हम चाहते हैं कि हमारी टीम हमारी रिस्पेक्ट करे, लेकिन अगर ऊपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो नीचे से रिस्पेक्ट मिलेगी? ऐसा कभी हुआ है किसी के पास? नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी टीम आपको ही डुप्लीकेशन करेगी। तो रिस्पेक्ट ऑलवेज अपने स्पॉन्सर और अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी बात, एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट तो हम करते हैं लेकिन हमारे स्पॉन्सर हमें कुछ ऐसा बोल दिया, वैसा बोल
बोल दिया। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके माता पिता ने कभी आपको डांटा है कि नहीं डांटा है? हमारे माता पिता तो हमें थप्पड़ भी मारते थे बचपन में। क्या करते थे, थोड़ी देर रो लेते थे, ये हो जाता था, फिर माता पिता के पास जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे माता पिता के बिना हमारा कोई दूसरा हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो रिस्पेक्ट स्किल्स बहुत जरूरी है। बड़े बड़े अक्षरों में एक पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट है। करेले खाते हो ना सब लोग? करेले कितने कड़वे लगते हैं खाने में, लेकिन वो करेले का जो गुण कहते हैं, गुण होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। नीम खाते हो, कितनी कड़वी लगती है, लेकिन नीम खाने के बाद डॉक्टर्स बोलते हैं ना, नीम खाओगे तो ये अच्छा हो जाएगा। जितनी कड़वी चीजें आप खाओगे, मतलब अपने स्पॉन्सर की जितनी कड़वी बातें आप सुन लोगे ना, उतना ही ज्यादा आप निखर के सामने आओगे। क्यों? क्योंकि करेला भी कड़वा ही लगता है, लेकिन वो क्या होता है, बाद में अपनी बॉडी को बहुत अच्छा कर देता है। सेम लाइक दैट हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन, हमारे माता पिता की तरह हमें गाइड करते हैं। अगर हमें कुछ बोल देते हैं, उसको हमें दिल पे नहीं लगाना है, दिल से लगा लेना है कि नहीं, मैं दिल से लेती हूँ, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला है कि आपने आज ये काम नहीं किया, तो मैं आज काम ये दिल से करके दिखाऊंगी। दिल पे नहीं लेना है किसी को। यस, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें से अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उससे पहले प्लीज डिस्क्लेमर दे रही हूँ, आपके स्पॉन्सर या अपलाइन की सलाह से ही करिए, जो भी करिए, क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। और ये सारे जो पॉइंट है, ये स्किल्स के ऊपर ही है। अगर आप धीरे धीरे इसमें से 2 से 4 पॉइंट भी अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, तो आप अपने स्किल्स में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे और आपकी टीम भी धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था, शायद मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है या लेट लिया, पता नहीं। सो थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत